हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। ओके, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जेएम एक्सरसाइज की थी। जेएम यानी कि जेई मेंस लेवल के क्वेश्चंस हमने किए थे, तो वो क्वेश्चंस आपने देखे ही होंगे कि आपसे क्वेश्चन आराम से हो रहे। क्लियर। आज हम जेए एक्सरसाइज करेंगे यानी कि जेई एडवांस लेवल टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, तो उससे पहले मेरा आपसे यही कहना है कि जो पहले जितना भी पोर्शन आपने स्टडी किया है, आई थिंक 6 लेक्चर आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पार्ट 1 के कंप्लीट हो चुके हैं। तो उन 6 लेक्चर को आप पहले कंप्लीट कीजिए, सारा के सारे नोट्स को रिवाइज कीजिए, जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए। देन आप नेक्स्ट एक्सरसाइज जे एक्सरसाइज में एंटर करना। हमेशा ये चीज ध्यान में रखना कि जब भी आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंटर करते हो तो उससे पहले का पूरा पोर्शन आपका रिवाइज होना चाहिए, तभी आपको नेक्स्ट लेक्चर को स्टडी करने में मजा आएगा और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको अच्छा लगेगा। क्लियर। तो ऑलवेज आपको यही चीज ध्यान में रखनी है कि पहले के लेक्चर्स ऑलवेज जब आगे जा रहे हो तो उससे पहले के वीडियो लेक्चर्स आपको अच्छे से देखने हैं, अच्छे से रेफर करने हैं। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसमें हम लेते हैं जेए एक्सरसाइज। जेए एक्सरसाइज देखो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ जे एक्सरसाइज। लिखो, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, find the slope of normal at the point with abscissa, at the point with abscissa, at the point with abscissa x is equal to -2, at the point with abscissa x is equal to -2 of the graph of the function, of the graph of the function, graph of the function fx is equal to x square minus mod x का होल मॉडुलस। क्या बोला है? फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट विथ abscissa x is equal to -2, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट विथ abscissa x is equal to -2, the graph of the function fx is equal to mod of x square minus mod x। ओके, तो इसको आपको स्लोप है, ये फंक्शन आपको गिवन है मॉडुलस के अंदर, आपको स्लोप वहां पर फाइंड आउट करना है जहां पर एब्सिसा क्या हो, x इज इक्वल टू -2। तो सबसे पहले यानी कि स्लोप क्या, कर्व का डेरिवेटिव करना, तो टेंजेंट का स्लोप मिलेगा, फिर नॉर्मल का स्लोप आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो वही आपका होगा। तो आपको मॉडुलस फंक्शन को, मॉडुलस को रिमूव करना है यहाँ पर। तो मॉडुलस कैसे हटाएंगे वो आप बताइए। चलो सॉल्व करो, कैसे करोगे। देखो, ध्यान देना इधर कि x इज इक्वल टू 2, एब्सिसा क्या है, x इज इक्वल टू -2। अच्छा, x इज इक्वल टू -2 पे आपको स्लोप फाइंड आउट करना है, यानी कि x इज इक्वल टू -2 के रिस्पेक्ट में आपको मॉडुलस फंक्शन हटा दो। क्लियर। अच्छा, x इज इक्वल टू -2 पे मोड x क्या हो जाएगा, यानी कि मोड x की अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो मोड x क्या होता है, -x व्हेन x लेस देन 0, x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर। तो
तो यहां पर देखो x की वैल्यू क्या है -2 यानी कि लेस देन 0 इसमें आएगा, तो मोड x की जगह क्या लिख दोगे आप -x। तो fx फंक्शन क्या बन जाएगा x² -x यानी कि -x का होल मॉडुलस, मीन्स क्या लिखोगे x² + x का मॉडुलस। ओके, x² + x का मॉडुलस। ओके, अब अगेन मैं मॉडुलस को ब्रेक करना यहां पर आपको सिखा देता हूं कि x² + x को ब्रेक करते हैं। तो देखो x² + x क्या लिखेंगे इसको x + 1। क्रिटिकल पॉइंट कितने आएंगे यहाँ पर, दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, एक 0 और एक -1। कितने क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, दो क्रिटिकल पॉइंट यहां पर आएंगे 0 एंड -1। ओके, देखो तो इसको ब्रेक करते हैं हम। तो देखो एक x लेस देन 0, x लेस देन -1 ग्रेटर देन -1 लेस देन 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, लेस देन -1 के लिए लेस देन माइनस लेफ्ट मोस्ट पर लेस देन -1 के लिए ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो आपका पास क्या आ जाएगा x² + x। -1 to 0 के लिए -1 to 0 के लिए क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा -1 to 0 के लिए -1 to 0 के लिए क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव आपका क्या आ जाएगा बाहर नेगेटिव। क्लियर, तो -(x² + x) और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए दोनों पॉजिटिव, तो अगेन पॉजिटिव x²। ये मैंने बताया फंक्शन को ब्रेक करके, अदरवाइज तो आपका x -2 पे देखना तो वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि अगर कभी मैं यहाँ पर रिवाइज करा रहा हूं कि अगर कभी मॉडुलस फंक्शन हो तो ऑलवेज आपको मॉडुलस को रिमूव करना है, और मॉडुलस के रिमूव करने के लिए आपको ऑलवेज क्रिटिकल पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही मॉडुलस को ब्रेक करते हैं। तो सबसे पहले मॉडुलस लिख दिया x² + x, क्रिटिकल पॉइंट के आगे 0 एंड -1 हम बनाते नहीं थे कि लाइन डायग्राम पे, एक ये -1 एंड 0। देखो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे सभी नेगेटिव 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 पॉजिटिव, राइट मोस्ट पॉइंट पे सभी पॉजिटिव 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 तो पॉजिटिव। क्लियर, -1 to 0 जिससे आगे जा रहे हो वो क्या आ जाएगा पॉजिटिव, जिसके पीछे हो वो क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो -1 to 0, -1 से आगे चले गए तो -1 यानी कि ये फैक्टर आपका पॉजिटिव होगा, और लेस देन 0 0 से पहले है। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। यानी कहने का मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके पीछे वाले फैक्टर ऑलवेज क्या रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे। क्लियर, तो -1 to लेस देन -1 तो ये दोनों के दोनों पॉजिटिव, -1 to 0 0 से पीछे कौन सा -1, तो -1 आपका क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, और ग्रेटर देन 0 पे सारे पीछे हो गए तो आपके पॉजिटिव। क्लियर, तो आपका x -2 कहां पर आएगा, x -2 यहां पर आएगा, तो x -2 कॉन्स्टेंट हो लेस देन -1 के अंदर, तो कौन सा पोर्शन लेना आपको, ये वाला पोर्शन लेना। क्लियर, वैसे आप डायरेक्टली क्या करते हैं यहाँ के लिए x -2, देखो x -2 पे मोड x क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब x -2 पे यानी कि लेस देन 0 के लिए मोड x क्या होगा -x, तो -+ हो जाएगा। क्लियर, फिर ये फंक्शन आ गया x -2 पे -2 का स्क्वायर 4 -2 2 पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव ही लेना आपको। क्लियर, तो fx जो फंक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा x² + x, और ये मैंने मॉडुलस को ब्रेक करने की प्रोसीजर आपको बता दिए कि कहीं पर अगर मॉडुलस टाइप का फंक्शन आए तो उसको ब्रेक इस फॉर्म में हम करते हैं, एक तरह से रिवाइज आपका करवाया। अब इसका ये फंक्शन हो गया fx x² + x, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो f' कितना आ जाएगा 2x + 1। कहां पर आपको देखना है f' कहां पर देखना है x -2 पे, तो 2 × -2 + 1 कितना आ जाएगा -4 + 1 -3, तो ये किसका है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा -1/-3 यानी कि 1/3, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल = 1/3। क्लियर,
तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मॉडुलस को इस तरह से ब्रेक करते हैं। ये एक तरह से आपका मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करना, किस तरह से ब्रेक करते हैं वो मैंने यहाँ पर रिवाइज करवा दिया आपको। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना। ओके, लिख लो बेटा इसको। लिख लिया आपने, सॉल्व किया इसको, हो गया बेटा। ये मॉडुलस को ब्रेक करना अच्छे से सीख लेना कि मॉडुलस को ब्रेक कैसे करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं, देन क्रिटिकल पॉइंट के रिस्पेक्ट में जितने दो क्रिटिकल पॉइंट है तो तीन इंटरवल, तीन क्रिटिकल पॉइंट है तो चार इंटरवल, और उसके रिस्पेक्ट में हम सॉल्व करते हैं। बहुत पहले हम इस फॉर्म को स्टडी कर चुके हैं। ओके, आपको अगर कभी ऐसा देखना हो कि क्रिटिकल पॉइंट के रिस्पेक्ट में मॉडुलस को ब्रेक करते हैं, तो आप जैसे -1 से लेस देन में कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, तो आपका ये क्या आएगा, पॉजिटिव बन जाएगी। -1 तो 0 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, 0 से ज्यादा में कोई भी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। लिखो, इफ y इज इक्वल टू 4x माइनस 5, इफ y इज इक्वल टू 4x माइनस 5, y is equal to 4x minus 5 is a tangent to the curve, is a tangent to the curve, is a tangent to the curve y is equal to px cube plus q, y is equal to px cube plus q at 2, 3, at 2, 3, then at 2, 3, then p is equal to 2, q is equal to -7, p is equal to 2, q is equal to -7, b option, p is equal to -2, q is equal to 7, c option, p is equal to -2, q is equal to -7, and d option, p is equal to 2, q is equal to 7। आपको बोला गया है कि इफ y is equal to 4x minus 5,
y is equal to 4x minus 5 is a tangent to the curve y is equal to px cube plus q at point 2, 3, then p and q की वैल्यू क्या होगी। यानी कि यहाँ पर आपको p and q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको इस कर्व के रिस्पेक्ट में टेंजेंट लाइन आपको गिवन है। इस कर्व के रिस्पेक्ट में 2, 3 से पास होने, इस कर्व पे एक पॉइंट है 2, 3, उससे पास होने वाली टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आपको क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 4x माइनस 5। ओके, एक हम रफली कोई डायग्राम बनाते हैं। मान लो कि ये कोई रफली डायग्राम बना लिया, इसमें यहां पर कोई पॉइंट P है, इसके पॉइंट क्या 2, 3 और इस कर्व की इक्वेशन क्या y इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस क्यू। इस P पॉइंट से एक टेंजेंट लाइन पास हो रही है। इस टेंजेंट लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है 4x माइनस 5। क्लियर, ये दे रखा है। तो P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करो बेटा क्या है। कर्व की इक्वेशन गिवन है, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन गिवन है, पॉइंट आपको 2, 3 गिवन है। तो P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आप इजीली इसमें P और Q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। देखो आपने किया होगा, देखो मैं करता हूं। सबसे पहले देखो ये P पॉइंट, इस डायग्राम को आप रफली कोई भी डायग्राम स्केच कर लिया, कोई भी कर सकते हो स्केच। उसके अंदर आपको देखना नहीं कौन सा डायग्राम बनाओ। मुझे एक आइडिया लेने के लिए मैंने एक डायग्राम को ड्रॉ किया है, एक आइडिया, मुझे बेसिक आइडिया मिल गया। अब यहां से मुझे दिख रहा है कि ये P2, 3 इस कर्व को क्या करेगा, सेटिस्फाई, इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो आप इसमें पुट कर दोगे y की वैल्यू 3, यहां से क्या इक्वेशन मिलेगी 3 इज इक्वल टू x की वैल्यू 2, तो 8 यानी कि 32, सॉरी px क्यूब है बेटा, y इज इक्वल टू पी एक्स क्यूब प्लस क्यू। और ये पॉइंट हम a लेट कर लो, a पॉइंट लेट कर लो, y इज इक्वल टू पी एक्स क्यूब प्लस क्यू। तो y की वैल्यू 3, तो 8p प्लस क्यू, ये आपकी इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन बन गई आपके पास। ये 2, 3 पॉइंट है, इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें पुट कर लिया, तो 3 इज इक्वल टू 8p प्लस क्यू आ गया। अब आपको बोला गया है कि इस कर्व का पॉइंट ए पे जो टेंजेंट लाइन है वो y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 है। ओके, तो टेंजेंट लाइन का स्लोप फाइंड आउट। इस टेंजेंट लाइन का अगर स्लोप देखोगे आप, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। स्लोप ऑफ देखो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आएगा ना। टेंजेंट लाइन का स्लोप dy बाई dx इज इक्वल टू 4। ओके, टेंजेंट लाइन का स्लोप आ गया। इसी के रिस्पेक्ट में, इस कर्व के रिस्पेक्ट में अगर सॉल्व करें तो y इज इक्वल टू क्या गिवन है 4x क्यूब प्लस क्यू, px क्यूब प्लस क्यू। अगर इसका स्लोप फाइंड आउट करते हैं टेंजेंट लाइन का, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, कितना आ जाएगा 3px स्क्वायर, क्यू का 0। ओके, 3px स्क्वायर। कहां पर स्लोप फाइंड आउट करना है, पॉइंट ए पे। तो यहां से क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट 2, 3, तो क्या आ जाएगा 2, 3 पे 3p इंटू 4, 3p इंटू 4 यानी कि 12p। स्लोप क्या आ गया 12p। अब आपको पता है कि टेंजेंट लाइन का स्लोप 12p किसके इक्वल होगा, ये जो गिवन है इसके इक्वल हो जाएगा 4 के। तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, p की वैल्यू कितनी आ गई 3। आपको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन गिवन है तो उसका स्लोप आ गया 4। तो आप दूसरे रिस्पेक्ट में इस कर्व का डेरिवेटिव करोगे, 2, 3 पुट करोगे तो वो भी आपके टेंजेंट लाइन का स्लोप ही होगा। तो दोनों का इक्वेट करेंगे तो p इज इक्वल टू क्या आ गया 3। अब p इज इक्वल टू 3 को यहां पर पुट कर दो,
तो 3 इज इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा 8 इंटू 3 प्लस क्यू, यानी कि कुछ गड़बड़ हुई बेटा, देखो एक मिनट कहाँ गड़बड़ हुई है। सॉरी, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी बेटा, स्मॉल मिस्टेक हो गई, स्मॉल मिस्टेक है। वाई स्क्वायर, एक मिनट, क्वेश्चन लिखने में थोड़ी मिस्टेक होगी। एक मिनट ध्यान देना, ये वाई स्क्वायर होगा बेटा, ये आपको जो गिवन है वाई स्क्वायर गिवन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स क्यूब प्लस क्यू, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स क्यूब प्लस क्यू गिवन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या लिखेंगे हम 3 स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 8p प्लस क्यू, क्या आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 8p प्लस क्यू, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 9 इज इक्वल टू 8p, आप ध्यान में रखना कि इक्वेशन ये वाई स्क्वायर है, बस बाकी आपकी प्रोसेस वो की वो रहेगी। तो यहां पर जब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स क्यू प्लस क्यू है, तो देखो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन गिवन है, उसका स्लोप 4 है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, पुट करेंगे 2,3, तो उसका स्लोप और ये टेंजेंट लाइन वो भी टेंजेंट लाइन का स्लोप होगा, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3p एक्स स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3p एक्स स्क्वायर अपॉन 2y। क्लियर, हमें dy बाई डी एक्स कहां पर फाइंड आउट करना है, a पॉइंट पर, तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट a 2,3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3p इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 2p, क्या आ गया 2p। अब ये स्लोप है 2p, टेंजेंट लाइन का स्लोप 2p और टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या 4, इक्वेट करेंगे तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, तो p की वैल्यू यहां पर आपके पास क्या आ जाएगी 2। अब p की वैल्यू 2 आ चुकी है, तो p की वैल्यू 2 यहां पुट कर दो, तो आपके पास 9 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस क्यू, देन q इज इक्वल टू 9 माइनस 16 यानी कि -7, तो q इज इक्वल टू -7, तो p की वैल्यू 2 एंड q की वैल्यू -7, तो p की वैल्यू 2 एंड q की वैल्यू -7, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका सेटिस्फाई करेगा, ए ऑप्शन। क्लियर, तो सेम है, सबसे पहले एक रफली डायग्राम बना लेंगे, आपको दिख रहा है कि 2,3 इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो इक्वेशन बनेगी, इस कर्व का डेरिवेटिव करते हैं 0.2,3, तो टेंजेंट लाइन का स्लोप होगा, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन गिवन है, तो टेंजेंट लाइन का स्लोप 4, तो दोनों का इक्वल हो जाएंगे, देन p इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। सॉल्व कर लो बेटा, एकदम सिंपल फॉर्म है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर y लिख लिया, यहाँ पर वाई स्क्वायर गिवन है क्वेश्चन में, थोड़ी मिस्टेक हो गई। लिख लेना आप अच्छे से।
ओके, लिख लिया आपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x इज इक्वल टू a cos t, a cos t plus a of cos t plus log of tan t by 2, log of tan t by 2, log of tan t by 2, y is equal to a sin t. Clear? The length of the tangent to the curve x is equal to a cos of t plus log tan t by 2 and y is equal to a sin t is, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी? ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है ए एक्स, सेकेंड ऑप्शन है ए वाई, ए एक्स ए वाई, थर्ड ऑप्शन है एक्स वाई एंड फोर्थ ऑप्शन है ए। क्लियर? एक्स वाई ए। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको फाइंड आउट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है? सबसे पहले लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा? y इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला रहेगा। y इंटू रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर? तो आपको क्या करना है कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। देखो, अगर आपको पॉइंट गिवन होता तो क्या करते? y1 रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एट पॉइंट P अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट P। क्लियर? तो यहां पर एक कर्व गिवन है। कर्व की इक्वेशन क्या? x इज इक्वल टू a ऑफ cos t प्लस log tan t बाई 2 एंड y इज इक्वल टू a sin t। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना, यानी कि यहाँ पर जो कर्व गिवन है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन है। कर्व की जो इक्वेशन गिवन है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन है। तो आप dy बाई dx फाइंड आउट करो। पॉइंट आपका कुछ भी नहीं है, आपका ऐसा नहीं गिवन है कि इस पॉइंट से। क्लियर? तो आपको डायरेक्ट ये पॉइंट ही है, पैरामेट्रिक इक्वेशन गिवन है, x गिवन है, y गिवन है, इसका डेरिवेटिव dy बाई dx फाइंड आउट करो। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? x पॉइंट क्या हो जाएगा? ये y पॉइंट क्या हो जाएगा? a sin t। क्लियर? तो पैरामेट्रिक इक्वेशन जब भी गिवन हो तो उनमें जो x और y की फॉर्म में वही आप पॉइंट लेट कर सकते हो। क्लियर? देन आप, क्योंकि हम क्या करते हैं x1 y1 पॉइंट लेते हैं, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, यही पॉइंट होंगे। क्लियर? लिख लो इसको, करो सॉल्व करो बेटा। dy बाई dx फाइंड आउट करो, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, देन जो आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। सॉल्व करो बेटा, सिंप्लीफाई करो इसको।
फर्स्ट आपको डीवाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। पैरामीट्रिक इक्वेशन है, टी की फॉर्म में पैरामीटर, टी यहाँ पर पैरामीटर है, तो डीवाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डीवाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। वो सॉल्व कर फाइंड आउट करो, इस फॉर्मूले में पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगा आपके पास। ओके देखो सॉल्व किया होगा आपने। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पैरामेट्रिक में dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। देखो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, a cos t, a cos t, a sin t का डेरिवेटिव a cos t, और dx बाई डी टी a cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t, प्लस देखो log 10t बाई टू, log 10t बाई टू। अच्छा log 10t बाई टू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन 10t बाई टू, क्लियर। और 10 का डेरिवेटिव 10x का सेक स्क्वायर t बाई टू, एंड t बाई टू का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2। ये ध्यान में रखना आपको कि हर एक फंक्शन का आपको डेरिवेटिव करना है। cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन होगा तो 1 अपॉन 10t बाई टू। फिर 10 का एवरी फंक्शन देखते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड से मूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से देखो log कंप्लीट, log का डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x यानी कि 1 अपॉन 10t बाई, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर t बाई, और t बाई टू का डेरिवेटिव 1 बाई टू, क्लियर। अगेन इसको सिंप्लीफाई, नीचे वाले पोर्शन को देखता हूं, इसको सिर्फ नीचे वाला ही देख रहा हूं बेटा, a माइनस ऑफ साइन टी प्लस सेक स्क्वायर 1 अपॉन 2, सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर टी बाई टू, इंटू 10t बाई टू को क्या लिखेंगे, साइन टी बाई टू अपॉन कोस टी बाई टू, तो ऊपर चला जाएगा कोस टी बाई टू, क्लियर। तो यहां से देखना तो 1 कोस टी बाई टू से 1 कोस टी बाई टू कैंसिल आउट। अगेन सॉल्व करोगे तो a ऑफ माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन, देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन ए कोस ए क्या होता है, साइन 2a, हाफ एंगल में है तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन ए बाई टू कोस ए बाई टू, यानी कि साइन टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 साइन टी बाई टू कोस टी बाई टू। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन टी, क्लियर। अब अगेन क्या लिखेंगे, साइन टी, यानी कि यह आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, क्या हो जाएगा, a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कोस स्क्वायर टी, तो इक्वल टू क्या लिख दोगे इसको। अगेन हम सॉल्व करेंगे तो यहां से आपके पास दो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a cos t अपॉन a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, तो इंटू साइन टी, क्लियर, समझ में आया। a cos t ऐसा कैसा लिख दिया, नीचे की वैल्यू a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ऊपर चला जाएगा तो a से कैंसिल आउट, 1 कोस से 1 कोस, साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा, tan t, तो आपके पास क्या आ जाएगा, tan t, क्लियर। तो आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, tan t। ये tan t यहां पर आप पुट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है, a साइन t 1 प्लस टेन स्क्वायर टी का अंडर रूट अपॉन टेन टी, क्या हो जाएगा, अपॉन टेन टी, क्लियर। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, a साइन टी 1 प्लस dy बाई डी एक्स कितना है, टेन टी, टेन स्क्वायर टी अपॉन टेन टी, क्लियर। सिंप्लीफाई करो, a साइन टी इंटू
वन प्लस टेन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी। रूट से सेक स्क्वायर टी बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, सेक टी अपॉन टेन टी। क्लियर। अगेन सॉल्व करो, ए साइन टी, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। सेक को क्या लिखेंगे, वन अपॉन कोस टी, और टेन को क्या लिखेंगे, साइन टी अपॉन कोस टी। क्लियर। जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर दो, कोस टी से कोस टी कैंसिल, साइन से साइन टी कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, ए। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू ए, यानी कि डी ऑप्शन आपका सेटिस्फाई करेगा। क्लियर। तो ध्यान में रखना, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करा, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। एस कोस टी, यहाँ पर कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, फिर टेन का सेक स्क्वायर एक्स और टी बाई टू का वन बाई टू। इसको सेक स्क्वायर को वन अपॉन कोस स्क्वायर, टेन को साइन अपॉन कोस लिखे, ये टू साइन थीटा कोस थीटा, टू साइन टी बाई टू कोस टी बाई टू, किसका फॉर्मूला होगा, साइन टी का। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, टेन टी। वो dy बाई डी एक्स यहाँ पुट करेंगे, y की वैल्यू a sin t पुट करेंगे, देन सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, a। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या आया, a आंसर आपका यहाँ पर आएगा। ओके, लिख लो। लिख लेना इसको। लिख लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर fx इज इक्वल टू, कंसिडर fx इज इक्वल टू, fx इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। fx इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, where x belongs to 0 to pi by 2,
x belongs to 0 to pi by 2, x belongs to 0 to pi by 2, a normal to y is equal to fx, a normal to y is equal to fx, a normal to y is equal to fx, 8x is equal to pi by 6, a normal to y is equal to fx, 8x is equal to pi by 6, also passes through the point, also passes through the point, also passes through the point pi by 4 comma 0, pi by 4 also passes through the point pi by 4 comma 0, second 0 comma 0, third option 0 comma 2 pi by 3, एंड फोर्थ ऑप्शन है पाई बाय 6 कोमा 0। तो आपको एक कारण गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है टेन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। कहां पर x बिलोंग्स टू क्या 0 टू पाई बाय 2। तो एक नॉर्मल टू y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो एक नॉर्मल लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है कहां पर x इज इक्वल टू पाई बाय 6 पे। तो सबसे पहले नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करो, फिर आप देखो कौन सा ऑप्शन उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला काम आपका नॉर्मल लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है, और उससे पहले भी आपका काम क्या होगा कि इसको सिंप्लीफाई करना है। इनवर्स ट्रिगो है ना, तो एफ एक्स आपको टेन इनवर्स की फॉर्म में नहीं है। मैंने बोला था इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में पहुंच जाओ। इनवर्स ट्रिगो चैप्टर के अंदर हम क्या डिस्कस करते थे कि बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर आपकी टेन की फॉर्म होनी चाहिए। बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर आपकी टेन की फॉर्म होनी चाहिए। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, कन्वर्ट करो, अंदर आपको टेन की फॉर्म में लानी है। तो टेन इनवर्स टेन से कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर उसका डेरिवेटिव करके सॉल्व करोगे। डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव करके आप सॉल्व करने की सोचोगे, कभी भी आपके पास आंसर नहीं आएगा। ये चीज ध्यान में रखना बेटा। करो, सॉल्व करो। करो, सिंप्लीफाई करो आप। ओके, तो आपने सॉल्व किया इसको। टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो मैं अलग लिख रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस पोर्शन को सिंप्लीफाई करना है, रूट वाले पोर्शन को। देखो तो आपके पास 1 प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है कि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। आइडेंटिटी यूज करनी है।
माइ प्लस साइन एक्स को क्या लिखेंगे, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। क्लियर, ये आ गया, अंदर रूट के अंदर वैल्यू ले ली। ओके, मैंने क्या किया, 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स की जगह 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। क्लियर, लिख लिया। ये फॉर्मूला किसका बन सकता है, ऊपर वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या लिखेंगे ऊपर वाले को, कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। नीचे वाले को क्या लिखेंगे, कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर, अंडर रूट। अब ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो आप हट जाएगा स्क्वायर, कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का मॉडुलस। कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का मॉडुलस। अब आपको ये देखना है कि x कहां से कहां तक दे रखा है, 0 से पाई बाई 2, तो x बाई 2 क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 4। क्लियर, अच्छा 0 से पाई बाई 4 में कौन बड़ा होगा, डायग्राम बना लेते हैं। ये साइन एक्स का डायग्राम है, ये आपका क्या हो जाएगा, कोस एक्स का डायग्राम। क्लियर, ये 0, ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। तो 0 से पाई बाई 4 के बीच में ऊपर कौन सा है, कोस, तो कोस इज ग्रेटर देन साइन एक्स। क्लियर, 0 से पाई बाई 4 में ऊपर, ये मैंने बताया था ट्रिको के अंदर भी और पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ग्राफ के अंदर जो ऊपर होगा वो ग्रेटर देन होगा। 0 से पाई बाई 4 में ऊपर कौन सा है, कोस, तो कोस इज ग्रेटर देन साइन एक्स, कोस इज ग्रेटर देन साइन एक्स। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव रहेगी। तो ये पॉजिटिव है तो मॉडुलस लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो, इसका मॉडुलस हट जाएगा, देन क्या हो जाएगी, कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। क्लियर, ध्यान देना, सबसे पहले मैंने इसकी 1 की जगह आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस हाफ एंगल में लिख ली, साइन एक्स की जगह ये होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर, और यहां पर मॉडुलस हटाएंगे तो ग्राफ देखा, x गिवन है 0 से पाई बाई 2, क्योंकि स्क्वायर, जब भी स्क्वायर रूट से बाहर कोई वैल्यू आएगी तो हमेशा मॉडुलस की फॉर्म में आएगी। ये चीज ऑलवेज आप ध्यान में रखो, फिक्स रखो, जब भी स्क्वायर रूट से बाहर कोई भी वैल्यू आएगी तो ऑलवेज मॉडुलस की फॉर्म में ही बाहर आएगी, मॉडुलस की फॉर्म में बाहर आ गई। क्लियर, तो cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 में देखो ऊपर कौन सा, कोस, तो कोस इज ग्रेटर देन साइन एक्स। क्लियर, तो मॉडुलस आपका हट जाएगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। मान लो कि यहां पर अगर हम, ध्यान देना बेटा, यहां पर अगर हम साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 ले सकते हैं। क्लियर, ये जरूरी नहीं कि कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर ले, ये साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर भी हो सकता है, साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर भी हो सकता है। तो यहां पर जिस केस में साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 होता, तो उस केस के अंदर देखो कोस इज ग्रेटर देन, यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं रहता, बाहर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते, तो क्या लिखते, माइनस ऑफ कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2। माइनस बाहर कॉमन लेंगे, माइनस से माइनस, तो अगेन आपकी यही वैल्यू, यानी कुछ भी करो आपकी फॉर्म यही आएगी। क्लियर, बस इतना ध्यान में रखना कि साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 लेते तो ये वैल्यू नेगेटिव आती, और नेगेटिव में मॉडुलस अगर नेगेटिव आ रहा तो उसको बाहर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके तो माइनस ऑफ हो जाता। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, ये जरूर चेक करना है कि रूट से बाहर जब भी वैल्यू आएगी, यहां पर मेन पॉइंट आपका यही है कि रूट से बाहर जब भी कोई वैल्यू आएगी तो ऑलवेज मॉडुलस की फॉर्म में ही बाहर आएगी। क्लियर, क्लियर, तो cos x बाई 2 माइनस पॉजिटिव, लेकिन अगर रिवर्स करते तो नेगेटिव, नेगेटिव से बाहर मल्टीप्लाई करते, ये हो गया, लिख लो इसको। अब देखो अगेन इस फॉर्म से हम लिखते हैं तो cos x बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्या कर दिया, 1 प्लस 10x बाई 2 अपॉन
1 माइनस 10x/2। ये किसका फॉर्मूला हो गया? 10 ऑफ π/4 प्लस x/2। ये आइडेंटिटी होती है बेटा। 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x क्या होता है? 10 ऑफ π/4 प्लस। क्यों? क्योंकि 1 की जगह क्या लिख देते हैं? 10 π/4। यहाँ 1 इंटू 10x/2 है तो 1 की जगह 10 पर क्या इक्वेशन बनेगी? 10 π/4 प्लस 10x/2 अपॉन 1 माइनस 10 π/4 इंटू 10x/2। किसका फॉर्मूला? 10 ऑफ a प्लस बी का। तो 10 ऑफ a प्लस बी। क्लियर? तो डायरेक्ट आइडेंटिटी ध्यान में रखनी है कि 10 ऑफ π/4 प्लस x क्या होता है? 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। क्लियर? x की जगह x/2 है। तो 10 इनवर्स ऑफ की जगह क्या आ जाएगा? 10 ऑफ π/4 प्लस x/2। ओके, लिख लो पहले इसको, इतना लिख लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। इतना लिख लेना बेटा, फिर आगे करते हैं सो। लिख लिया? चलो ये बन गया आपके पास, ये मैं हटा रहा हूं। अब आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा? 10 इनवर्स ऑफ 10 ऑफ π/4 प्लस x/2। ये बन गया। क्लियर? 10 इनवर्स ऑफ 10 ऑफ π/4 प्लस x/2। अब देखो 10 इनवर्स ऑफ 10x इज इक्वल टू क्या होता है? इनवर्स ट्रिगो के अंदर क्या देखते हैं? 10 इनवर्स ऑफ 10x इज इक्वल टू x होगा व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस π/2 टू π/2। ध्यान देना बेटा, 10 इनवर्स ऑफ 10x इज इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस π/2 टू π/2। तो हम रेंज को देख लेते हैं। तो x की जगह क्या है यहाँ पर? π/4 प्लस x/2। तो ये π/4 प्लस x/2 आपका माइनस π/2 टू π/2 को सेटिस्फाई करना चाहिए, अदरवाइज हम रेंज एडजस्टमेंट करके उसको सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर? तो देख लेते हैं पहले। x क्या दे रखा आपको? x गिवन है 0 टू π/2। क्लियर? x गिवन है 0 टू π/2। हमें क्या चाहिए? x/2। x/2 क्या हो जाएगा? x/2 0 टू π/4। हमें प्लस π/4 ऐड कर दो। 0 प्लस π/4 x/2 प्लस π/4 π/4 प्लस π/4 क्या हो जाएगा? π/2। क्लियर? तो x/2 प्लस π/4 किस में आ रहा है? π/4 टू π/2, यानी कि माइनस π/2 से π/2 में सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट 10 इनवर्स की रेंज होती है आपकी। क्लियर? फर्स्ट क्वाड्रेंट आपकी 10 इनवर्स की रेंज होगी, क्योंकि देखो x/2 प्लस π/4 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट 10 इनवर्स की रेंज होती है। तो ये इसकी रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 इनवर्स ऑफ 10x यानी कि π/4 प्लस x/2। ध्यान रखना बेटा, y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या आ जाएगा? π/4 प्लस x। अगर ये रेंज को सेटिस्फाई नहीं करता तो हम कुछ एंगल प्लस माइनस करके उस रेंज में लेके आते हैं फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, देन आपका जो चेंज हो क्या आया वही आपका क्या हो जाता है? एफ एक्स। क्लियर? तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू π/4 प्लस x/2। इस पोर्शन को अच्छे से समझने के लिए यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया। एक बार आप इनवर्स ट्रिगो में जो रेंज सेटलमेंट का सिस्टम है
वो आप रिवाइज कर लेना, आपको पूरा परफेक्टली समझ में आ जाएगा। इस पोर्शन को अच्छे से समझने के लिए इनवर्स ट्रिगो के अंदर रेंज सेटलमेंट का जो प्रोसीजर है जो सोल्व किया है उसको पूरा रिवाइज कर लेना, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। ओके क्लियर। आगे देखो, ये आ गया। अब हमें एक पॉइंट देखो, कर्व आ गया, कर्व की इक्वेशन क्या होगी, अब ये नहीं लेनी, कर्व की इक्वेशन क्या होगी, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 कर्व की इक्वेशन होगी। अब इस कर्व की इक्वेशन को x इज इक्वल टू पाई बाई 6 पे नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। x इज इक्वल टू पाई बाई 6 है, तो एट x इज इक्वल टू पाई बाई 6, y इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6, कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 कितना आएगा बेटा, सॉरी पाई बाई एक्स की वैल्यू पाई बाई 6 तो पाई बाई 12 हो जाएगा ना, 12, ये 45 डिग्री, ये 15 डिग्री, यानी कितना आ जाएगा 45 डिग्री और पाई बाई 12 15 डिग्री, तो कितना आ जाएगा पाई बाई 3, 45 प्लस 15 60, यानी कि पाई बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे तो पाई बाई, जो पॉइंट है, पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, पॉइंट पी लेट करेंगे वो क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू पाई बाई 6 एंड वाई की वैल्यू पाई बाई 3। तो आपको एक नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो किस पॉइंट से पास हो रही है, पाई बाई 6 पाई बाई 3 से पास हो रही है। क्लियर। और स्लोप उसका क्या हो जाएगा, स्लोप देखो, स्लोप क्या आ जाएगा इसका, dy बाई डी एक्स, पाई बाई 0 1 बाई 2। क्लियर। कहने का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 1 बाई 2, देन स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -2। स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया, इसका कर्व का डेरिवेटिव करेंगे, टेंजेंट लाइन का स्लोप रिवर्स करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई नॉर्मल लाइन का स्लोप, पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, y माइनस वाई 1 माइनस 2x माइनस x1, सिंप्लीफाई कर लो, y माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू -2x प्लस पाई बाई 3। क्लियर। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 3, 2x प्लस वाई। देखो अब ऑप्शन पुट करके देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन रखा पाई बाई 4 0, तो पाई बाई 4 रखा तो कितना पाई बाई 2, नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं, सेकंड भी नहीं करेगा। थर्ड ऑप्शन देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 पाई बाई 3 सेटिस्फाई करेगा, तो सी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। तो आंसर कौन सा राइट होगा, सी ऑप्शन। ओके टिक कर लो। तो पहले ध्यान देना, पहले इसको आइडेंटिटी यूज करके सिंप्लीफाई करेंगे, टेन इनवर्स है तो अंदर टेन इनवर्स लेके आएंगे, फिर हम मोड स्क्वायर रूट हटाएंगे तो मोड लगाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आप रेंज सेटलमेंट करेंगे। अगर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन इनवर्स की रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है तो डायरेक्ट ऑफ टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लिख लिया। क्लियर। x की वैल्यू पाई बाई 6 पे y इज इक्वल टू पाई बाई 3, पॉइंट क्या हो गया, पाई बाई 6 पाई बाई 3। तो आपको एक ऐसे नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही हो और जिसका स्लोप -2 हो, तो आप इक्वेशन लिख लोगे y माइनस वाई 1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। फिर उस इक्वेशन को ऑप्शन देखें कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन नॉर्मल लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो सी ऑप्शन राइट होगा। ओके लिख लो इसको।
लिया बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, टेंजेंट टू द कर्व लिखो, टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6, टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6, टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 एट अ पॉइंट p 1,7, एट अ पॉइंट p 1,7, at a point p 1,7 touches the circle, touches the circle, touches the circle x square plus y square, x square plus y square plus 16x plus 12y plus 16x plus 12y plus c is equal to 0. Tangent to the curve y is equal to x square plus 6 at a point p 1,7 touches the circle x square plus y square plus 16x plus 12y plus c is equal to 0 at a point q, at a point q, then the coordinate of q are, at a point q, then the coordinate of q are, at a point q, then the coordinate of क्यू आर, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आर क्या कोऑर्डिनेट होंगे? फर्स्ट ऑप्शन है -6, -11, -6, -11, सेकेंड ऑप्शन है -9, -13, -9, -13, थर्ड ऑप्शन है -10, -15, -10, -15 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास -6, -7, -6, -7। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो, टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 एट अ पॉइंट p 1,7 टचेज द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 16x प्लस 12y प्लस c इज इक्वल टू 0 एट अ पॉइंट q, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ q आर। ओके, तो आपके q के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। आपको क्या कर रहा है कि कर्व से एक टेंजेंट लाइन, एक कर्व गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 6, उसकी एक टेंजेंट लाइन होगी जो कहां पर 1,7, कर्व पे पॉइंट है P 1,7, उससे एक टेंजेंट लाइन पास होगी। तो सबसे पहले आपको एक टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और वो टेंजेंट लाइन इस सर्कल को टच करेगी कहां पर? पॉइंट Q पे। क्लियर? तो उस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने हैं। क्लियर? अगर आप डायग्राम ड्रॉ करते हो तो आपका डायग्राम एक ये कर्व है, ऐसा एक कर्व गिवन है। क्लियर? यहां पर एक पॉइंट है P, P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 1,7 और इस कर्व की इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6। इस पॉइंट P से टेंजेंट लाइन जा रही है। क्लियर? ये टेंजेंट लाइन आपके सर्कल को कट करी, ये टेंजेंट सर्कल को टच करी तो एक सर्कल बनेगा यहां पर। क्लियर? किस पे पॉइंट पे? Q पॉइंट पे। तो इस सर्कल की जो इक्वेशन है वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16x प्लस 12y प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर? अगर ये सर्कल की इक्वेशन गिवन है तो सर्कल का सेंटर आपको मिल जाएगा। सर्कल का सेंटर क्या होगा बेटा? ये सर्कल की इक्वेशन गिवन है तो सर्कल का सेंटर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहां पर देखो 16x है तो सेंटर क्या होता है? माइनस जी कोमा माइनस है, जी कितना आएगा 8, एफ कितना आएगा 6, तो -8 कोमा -6। क्लियर? ओके, तो आपको पहले टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ये टेंजेंट लाइन है,
टेंजेंट लाइन कर्व गिवन है, पॉइंट गिवन है, तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करो, करो करो सॉल्व करो। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बताओ बेटा क्या है। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन देखो, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लिए, डायग्राम बनाना, फिर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करो बेटा, क्या आएगी। चलो देखो, इस कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6, डेरिवेटिव किया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। कहां पर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, एट पॉइंट p 1,7, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो ये किसका स्लोप आ गया, टेंजेंट लाइन का स्लोप। टेंजेंट लाइन का स्लोप कितना आ गया, 2। ओके, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 7 इज इक्वल टू m x माइनस x1। कितना लिखोगे, 2x माइनस y, 2x माइनस y माइनस 7, ये माइनस 2 है, तो माइनस 7 तो प्लस 7, तो क्या हो जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये आपकी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ चुकी है। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ गई। अब देखो ये जो टेंजेंट, देखो ये क्या है, सी क्यू क्या हो जाएगी, रेडियस, सी क्यू क्या हो जाएगी बेटा, रेडियस को रिप्रेजेंट करेगी। तो सी से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस। सी से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रेडियस को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर, तो देख लो, सी से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके रेडियस को रिप्रेजेंट करेगी। तो सी क्यू इज इक्वल टू फाइंड आउट करोगे। सी क्यू क्या होता है, किसी पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, मोड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मोड ऑफ ax1 2 इंटू माइनस 8 माइनस 1 इंटू माइनस 6 प्लस 5 का मॉडुलस अपॉन कितना था, रूट ऑफ a स्क्वायर 4 प्लस 1। ओके, कितना लिखेंगे, माइनस 16 प्लस 6 प्लस 5 अपॉन रूट 5। अगेन सॉल्व करेंगे, माइनस 16 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 10। माइनस 16 प्लस, यानी कि ये 6 प्लस 5 क्या हो जाए 11, माइनस 16 प्लस 11 कितना आ जाए, माइनस 5।
बाहर आएगा तो 5 रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा रूट 5। क्लियर, यानी कि सी क्यू इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रूट 5। तो रेडियस क्या आ जाएगी रूट 5। क्लियर, यानी कि सी क्यू आपका रूट 5 आएगा। तो आपकी रेडियस क्या आ गई बेटा, देखो किसी पॉइंट से लाइन पर टेंजेंट लाइन आ गई, पॉइंट ये हो गया, पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस रूट 5, यही आपकी रेडियस होगी। क्लियर, तो सी आपको गिवन है -8 को माइनस क्यू यहाँ पर गिवन है, ये क्यू है तो ऑप्शन में पुट करके देखो वहां से, यानी कि सी क्यू ये है, सी आपको वहां सेंटर हो गया, क्यू आपके पॉइंट्स गिवन है ऑप्शन में। क्लियर, इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए रूट 5 आना चाहिए। देखो इस पॉइंट को लेते हैं तो ये पॉइंट है -6 -8 कोमा माइनस, तो -6 x2 क्या होता है सी क्यू डिस्टेंस क्या हो जाएगी रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो -8 + 6 यानी कि 2 का 4 -6 + 11 5, रूट 5 नहीं आएगा तो ऑप्शन कैंसिल। क्लियर, कैंसिल करते जाओ आप। बी ऑप्शन देखो -9 + 8, क्योंकि x2 माइनस x1 होता है, -9 + 8 कितना होता 1, 1 का स्क्वायर 1, -13 + 6 कितना हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 + 1 50, रूट 50 आएगा। रॉन्ग। इसको देखो -10 + 8, -10 + 8 -2 का स्क्वायर 4, -15 - 6 कितना आ जाएगा 9, 9 81 वो नहीं, -6 -8 कितना हो जाएगा -6 + 8 कितना 1 सॉरी 2, 2 का स्क्वायर 4, -7 + 6 कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5। तो डी ऑप्शन आपका सेटिस्फाई करेगा। क्लियर, तो यहां से क्या हो जाएगा डी ऑप्शन आपका आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले कर्व गिवन है, कर्व का डेरिवेटिव क्या टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन का स्लोप, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली, ये पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस रूट 5, तो आर होगा, सी आपको गिवन है क्यू ऑप्शन से क्यू पुट करो, आपका क्या आना चाहिए आर आपका आना चाहिए क्या रूट 5 आना चाहिए। ओके, सॉल्व कर लिख लो बेटा इसको, इस तरह से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। लिख लेना अच्छे से बेटा समझते हुए।
ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखो द पॉइंट्स ऑन द कर्व, द पॉइंट्स ऑन द कर्व, द पॉइंट्स ऑन द कर्व वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर is equal to 12y. The points on the curve, points on the curve y cube plus 3x square is equal to 12y, where the tangent is vertical, where the tangent is vertical is r, where the tangent is vertical is r. First option plus minus 4 upon root 3 plus minus 4 upon root 3 comma minus 2. सेकेंड ऑप्शन प्लस माइनस 11/3 का रूट 1. थर्ड ऑप्शन प्लस माइनस रूट प्लस माइनस 4 रूट 3 कोमा 2. डी ऑप्शन है 0,0. क्लियर? वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12y. ए ऑप्शन आपको गिवन है प्लस माइनस 4 रूट 3 कोमा माइनस 2. बी ऑप्शन गिवन है प्लस माइनस रूट ऑफ 11/3 कोमा 1. सी ऑप्शन गिवन है प्लस माइनस 4 रूट 3 कोमा 2 एंड डी ऑप्शन गिवन है 0,0. क्लियर? तो आपको पॉइंट फाइंड आउट करने हैं. द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट इज वर्टिकल. तो सबसे पहले टेंजेंट लाइन वर्टिकल है. टेंजेंट लाइन अगर वर्टिकल को रिप्रेजेंट करिए यानी कि खड़ी लाइन है तो उसका स्लोप आपका क्या रहेगा? इनफाइनाइट. क्लियर? तो सबसे पहले इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करो. डेरिवेटिव करके उसको इक्वल टू इनफाइनाइट कर दो. क्लियर? करो, सोल्व करो. अगर इसका डेरिवेटिव करते हो तो क्या हो जाएगा? वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y² इंटू dy/dx प्लस 3x स्क्वायर का 6x इज इक्वल टू 12 y का dy/dx. ओके, अगेन सॉल्व करेंगे तो यहां से dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6x अपॉन 12 माइनस 3y². 12 माइनस 6x अपॉन 12 माइनस 3y². अब आपको क्या बोला है कि इसका स्लोप, ये क्या है? टेंजेंट. द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट इज वर्टिकल. टेंजेंट क्या वर्टिकल है? तो टेंजेंट अगर वर्टिकल है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट. उसका स्लोप क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट. उसका स्लोप क्या इनफाइनाइट है? इनफाइनाइट कब होगा? जब डिनोमिनेटर आपका इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0. तो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 किया तो y² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4. देन y इज इक्वल टू कितना लिखेंगे? प्लस माइनस 2. y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. ओके, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 करके सोल्व करेंगे. करो, सोल्व करो इसको. अब y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 यहां पर पुट करेंगे तो यहां से आपके पास रिजल्ट आएगा. हम देखेंगे 8y इज इक्वल टू 2. y की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 24. y इज इक्वल टू 2 रखेंगे 24 तो क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 24 माइनस 8 कितना आ जाएगा? 24 माइनस 8 क्या हो जाएगा? 16 आएगा. 16. देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 16/3 तो यहां से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 4 अपॉन रूट 3. प्लस माइनस 4 अपॉन रूट 3. ओके, ये किस पे आ गया?
एट वाई इज इक्वल टू 2, वाई की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी +-4/√3। नेक्स्ट देखते हैं एट वाई इज इक्वल टू -2, देखो तो क्या आ जाएगा -8 + 3x² इज इक्वल टू -24। तो 3x² इज इक्वल टू -24 + 8 कितना आ जाएगा -16। देन x² इज इक्वल टू -16/3 जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि x² कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो क्लियर है। तो यहाँ पर y की वैल्यू 2 ली तो x की वैल्यू क्या आ गई +-4/√3, लेकिन y की वैल्यू -2 पे x² क्या आ रहा है -16/3 जो पॉसिबल, लेकिन तो y इज इक्वल टू -2 आपका पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू +-4/√3। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा? सी ऑप्शन आपका सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ गया। तो जैसे पहले मैंने इसका डेरिवेटिव किया, आपको बोला कि वर्टिकल टेंजेंट लाइन, इस कर्व के रिस्पेक्ट में वर्टिकल टेंजेंट लाइन है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कब होगा? जब डिनोमिनेटर 0 किया तो y की वैल्यू +-2। पॉइंट फाइंड आउट करना है तो y इज इक्वल टू 2 यहां पर पुट किया तो x इज इक्वल टू +-4/√3, राइट। यानी कि पॉइंट क्या हो जाएगा +-4/√3, 2। y की वैल्यू -2 पुट की तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x² -16/3 जो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपका ओनली y इज इक्वल टू 2 ही आएगा और x इज इक्वल टू +-4/√3। तो पॉइंट क्या हो जाएगा? +-4/√3, 2। ओके, तो इस तरह से हम लिखेंगे। लिख लो, इसको सोल्व कर लो। लिख लो बेटा इसको। ओके, लिख लिया। ओके, तो ये जेए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे। ओके, आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट 1 जो है रेट मेजरमेंट टेंजेंट एंड नॉर्मल जो पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट विद जेए एक्सरसाइज। ओके, तो हमने अच्छे से यहाँ पर अप्रोक्स इस पार्ट 1 के अंदर हमने 40 to 45 के अप्रोक्स क्वेश्चंस किए हैं। तो 40 क्वेश्चंस के अप्रोक्स क्वेश्चन किए हैं तो उन क्वेश्चंस को आई थिंक 7 13 मीन्स की 45 या 50 के अप्रोक्स क्वेश्चंस किए। सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप खुद से सोल्व कर लेना। जब भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए इसी टाइप का क्वेश्चंस आपका रिपीट होगा, इसी टाइप के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपका आएगा। क्लियर। तो रेट मेजरमेंट टेंजेंट एंड नॉर्मल जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट 1 है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, ये कंप्लीट आपके वीडियो लेक्चर्स के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हम स्टार्ट करेंगे। तो इस पोर्शन को कंप्लीट कर लेना, अच्छे से पूरा पोर्शन रिवाइज कर लेना। कुछ भी नहीं है, पहले फिजिक्स का पोर्शन और जो पहले आप रेट मेजरमेंट जो आपका फिजिक्स का पोर्शन है, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज, वो सब हम स्टडी कर चुके हैं फिजिक्स के अंदर। और टेंजेंट नॉर्मल का जो पोर्शन है वो कॉनिक सेक्शन में आपने स्टडी किया है। तो सारा का सारा पोर्शन वही है, वही आपकी लाइन कैसे लाइन फाइंड आउट करें, स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, टेंजेंट का स्लोप, नॉर्मल का स्लोप, जो सब कुछ हम स्टडी कर, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, पॉइंट्स वगैरह, या फिर दो कर्व के बीच में एंगल क्या होगा, यानी कि टेंजेंट लाइन के बीच में एंगल, सब कुछ हमने स्टडी किया। ओके, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन आप एक बार रिवाइज कर लेना, अच्छे से पूरा स्टडी कर लेना, सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लेना। जेएम एक्सरसाइज और जे एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद से
सॉल्व करना। उसके बाद आप अपने वॉल्यूम से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। 2019 2020 के जो जनवरी एग्जाम के क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई करना, देन आपका चैप्टर डन हो जाएगा, ये पोर्शन डन हो जाएगा। क्लियर? तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 3 पार्ट में से एक पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, आगे हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे, पार्ट 2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। इसको हम यहीं पर फिनिश करते हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड लक स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।